कक्षा 10वीं अंग्रेजी अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-2022 एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 10वीं के है ना बच्चों का 29 नवंबर को अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये रहे। अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं, कक्षा कौन सी 10वीं, चैप्टर 2 अध्याय 2 के चैप्टर 7 है, ये 9वीं का लिखा था ना इसके पहले। अध्याय हमारा कौन सा है? द नेकलेस। द नेकलेस वाला हमारा क्या है? अध्याय चल रहा था। ये कौन सी बुक है? फुटप्रिंट विथआउट फीट। फुटप्रिंट विथआउट फीट वाली बुक का अध्याय 7 द नेकलेस, लेसन 7 द नेकलेस, गले का हार। ठीक है, ये क्वेश्चन यहां पर समझो। क्वेश्चन 2 है आपका, हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस। अब जो लोइजेल थी, लोइजेल ने गले में हार खरीद ली और हार उसका कहीं गुम गया। हार क्या होगा? कहीं पर उसका गुम गया। अब उसने उसके गले का हार किस प्रकार बदला? हाउ यानी कैसे, हाउ यानी कैसे, दे यानी वे, रिप्लेस यानी कि एक्सचेंज करते, रिप्लेस करते हैं। द नेकलेस यानी गले के हार को वो किस प्रकार से रिप्लेस करते हैं, किस प्रकार से वो उसको प्रतिस्थापित करते हैं। इसका आंसर आप समझिए किस प्रकार वो करते हैं। मिस्टर एंड मिसेस लोइजेल, मिस्टर यानी उसके हस्बैंड और मिसेस लोइजेल मतलब वही लेडीज है ना। ठीक है, फाउंड यानी खोजती है, खोजती है मतलब पाती है। ए है ना, चॉकलेट ऑफ डायमंड्स इन ए शॉप ऑफ द है ना पैलेस रॉयल है ना। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हो पैलेस रॉयल, पैलेस रॉयल की एक दुकान पर है ना। पैलेस रॉयल लिखा है, ये पैलेस रॉयल ऑफ यानी की, शॉप यानी दुकान, ए यानी एक दुकान पर डायमंड्स का, चॉकलेट का मतलब होता है सेम उसी प्रकार जो हार उसको घुमा था ना, सेम उसी प्रकार का सेम टू सेम उसको है ना डायमंड्स का एक हार उसको मिलता है। वो खोज लेते हैं। ठीक है, ठीक है, जो हार वो घुमा देती है ना। ठीक है, क्या कर देती, जो हार वो क्या कर देती है? घुमा। उसका पति क्या करता है? कोई दूसरे से हार लेकर के उसको पहना देता है और वो हार घुमा देती है ना। एक शादी के चक्कर में उनको कितने रुपए को चूना लग गया। शादी में मतलब दिखाने के लिए कि मेरे पास भी क्या है, हार है। उसके पति ने महंगा वाला नकली हार ला कर उसको दिया। अब वो हार उसने कर दी, घुमा दी। अब वापस करने चक्कर में क्या लग गया? उनको चूना लग गया। ठीक है, तो मिस्टर एंड मेमेले है ना, मिस्टर एंड मिसेस लोइजेल फाउंड यानी खोजते हैं ए चॉकलेट ऑफ डायमंड्स मतलब सेम उसी प्रकार का हीरो का हार इन ए शॉप ऑफ द है ना पैलेस रॉयल, पैलेस रॉयल में वहां पर वो देखते हैं। विच सीम्ड टू बी एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट। विच सीम्ड, विच यानी जिसको, सीम्ड यानी देखने पर, टू बी एग्जैक्टली बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही लग रहा था। एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही लग रहा था। लाइक यानी जैसे कि, वन दे हैड लॉस्ट जैसा कि उन्होंने, लॉस्ट यानी गुमा दिया था, जैसा उन्होंने खो दिया था। दे कुड गेट इट फॉर, दे यानी वे, गेट यानी उसको प्राप्त कर सकते थे, इट यानी मतलब उस नेकलेस को 36,000 फ्रेंच है ना। फ्रेंच जैसे भारत में रुपये चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, वैसे इनके देश में क्या चलता है? फ्रेंच चलता है। उसको वो कितने रुपए देके खरीद सकते थे? 36,000, 36,000 मतलब 1000 है ना फ्रेंच देकर के वो उसको खरीद सकते थे। लोइजेल हेड मतलब लोइजेल के पास 18,000, 18,000, कितने हजार? 18,000 फ्रेंच थे। कितने थे? 18,000 फ्रेंच थे। ही यानी वे खरीदती है, बोर्ड मतलब खरीदती है, द रेस्ट उसको खरीदती है, फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। रेस्ट का मतलब होता है उधार लेकर के, फ्रॉम यानी से, वेरियस सोर्सेस मतलब कई सारे लोगों से उधार लेती है बाकी बचे हुए पैसे, और 18,000 रुपये फिर से इकट्ठा करती है और क्या खरीदती है? गले का हार खरीदती है। अब पेपर में लोइजेल, आप क्या पकड़ोगे? नेकलेस पकड़ना है और लोइजेल पकड़ना है। पेपर में अगर नेकलेस आया और लोइजेल आया, क्वेश्चन कोई भी आए, आंसर वही लिख के आना जो आपने याद करके गए हो। तो हर चैप्टर में 20-20, 30-30 प्रश्न उत्तर याद करेंगे तो कहाँ हो पाएगा? एक चैप्टर, हर चैप्टर से कितने याद कर लो? 3-3, 4 याद करके रख लो इकट्ठे, और फिर समय बचता है तो फिर पूरे याद करना चालू कर दो। उतना समझ कहाँ है मगर अब
फिर भी हर चैप्टर से 3-4 पूरा याद कर लिया अपन ने। अब पेपर में प्रश्न कोई भी आए, अपन को आंसर वही लिख करके आना है। हिंदी की स्टोरी पढ़ लो, हिंदी के अनुवाद पढ़ लो, ताकि पेपर में आ जाए तो उसका अगर हिंदी मीनिंग पता रहे तो आप टूटी फूटी अपने तरफ से अंग्रेजी बना करके लिख तो दोगे कम से कम। बाकी कोशिश तो ये करो कि पूरा पूरा याद करो, है ना, ठीक है। अब नहीं, अब समय कम बचा तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि ये तरीका एक ये भी रहता है। अंग्रेजी में पास होना बहुत आसान है। अनसिन पैसेज में फ्री के नंबर मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अनसिन पैसेज कैसे हल करोगे, अच्छे बारीकी सोच समझ के हल करना पड़ेगा, अच्छे से ढूंढ करके। बंडल ऑफ साइंस का ऐसे आना ही है, नंबर उसमें मिलना ही है। एप्लीकेशन मैंने 5 बता दिया आपको, 5 एप्लीकेशन याद करने के लिए। वो 5 एप्लीकेशन आप याद कर लोगे, आपके 4 नंबर मिल ही गए। नोट्स मेकिंग समरी बनाते बन ही जाएगा, तरीका मैंने बता दिया हूँ नोट्स मेकिंग समरी का, ठीक है। नोट्स मेकिंग समरी कैसे बनाओगे, बनाते आपको मैंने बता दिया हूँ। आपको एक पेजेस दिया रहेगा, उसके नोट्स बनाना रहेगा। पहले एक कोई भी लाइन उठा करके लिख दिए, पहला पॉइंट, कोई भी लाइन उठा कर लिख दिए, दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, ठीक है। इसके बाद और क्या करोगे, नोट्स मेकिंग समरी का पिक्चर गाइड कंपोजिशन। आपको पेपर में एक चित्र दिया रहेगा, क्या आएगा पेपर में, एक चित्र आएगा, उस चित्र को आपको अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट करना है ना कि नहीं। उसको देखिए, समझिए चित्र क्या कह रहा है, और उसको अपनी भाषा में जैसी आपसे अंग्रेजी बने, टूटी फूटी जैसी भी बने, अपनी तरफ से लिख करके जाओ, छोड़ो कुछ नहीं आना है, ठीक है। लिख के आना ही है, अपना पूरा दिमाग लगाना, अपनी पूरी बुद्धि लगाना है, लिख करके आना है। और अपने आप को भरोसा लिखो कि पेपर में कोई क्वेश्चन आए, अपन तो अपनी तरफ से पूरी आदत कर रहा है, और पेपर में क्वेश्चन फंसे या ना फंसे, अपन अच्छे से लिख करके आएंगे, अपना बेस्ट दे करके लिख करके आएंगे, और पेपर में कुछ भी छोड़ के आएंगे क्या, नहीं आएंगे। ग्रामर, ग्रामर वही एन दा का प्रयोग आएगा, है ना। टेंस वगैरह आपको आएंगे, वो आपसे बन जाएंगे। इसके बाद क्या बचा आपका, फिर जब आपकी इतनी तैयारी करके हो जाती है, जब आप बंडल ऑफ साइंस का ऐसे याद कर लेते हो, एप्लीकेशन याद कर लेते हो, उसके बाद फिर लास्ट में आपको क्या क्या तैयार करना है, आंसर क्वेश्चन तैयार करना है। फिर आपको जितने हो जाए, फिर बाकी अपनी तरफ से आप मेहनत कर लीजिए, और 2 दिन बच्चे 2 दिन में अपनी पूरी जान लगा दीजिए, पूरा याद कर लीजिए। खटाक से बंडल ऑफ साइंस कैसे याद कर लो, 4 एप्लीकेशन याद कर लो, खटाखट नोट्स मेकिंग समरी, फिर आंसर क्वेश्चन याद करना शुरू कर दो हर पार्ट के, है ना। इस टाइप से याद करना शुरू कर दो। अब इंपॉर्टेंट अपन निकाल भी नहीं सकते ना, क्योंकि पिछले साल का अपने पास पेपर अपन निकाल लेते, इसलिए तरीका वही है, हर अध्याय के क्या करो, है ना, 3-4 याद करके चले जाओ, और पेपर में जो भी आया उसको लिख करके, जो तुमने आंसर याद करा उसको लिख करके जाना ना। किन के लिए बता रहा हूँ मैं, जो बच्चों ने कुछ भी याद नहीं करे, और जिनने अपने पूरा तैयारी पहले से रखे है, आज 6 महीने होगा स्कूल खुले के, जिनने पहले से पूरा याद करे, वो पूरा याद करो, पूरा अच्छे से करो, और 80 में से 80 नंबर लेकर के आओ, ठीक है। ऐसा है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 3, ये आंसर आपको लिख करके जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 3, वी शुड बी कंटेंट विथ व्हाट लाइफ गिव्स अस। वी यानी हमें, शुड यानी चाहिए, वी यानी कंटेंट मतलब संतुष्ट, हमें हमेशा हमारे जीवन से क्या रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। विथ यानी के साथ में, व्हाट लाइफ गिव्स अस, जीवन हमें जो कुछ भी देता है, तो जिंदगी हमको जो कुछ भी देती है ना, हमको उसी में क्या रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। और अगर आप कुछ ज़्यादा खरीदना चाहते हो, अगर आप बाइक खरीदना चाहते हो, आप कार खरीदना चाहते हो, अगर आपके बड़े बड़े सपने हैं, तो उसके लिए फिर मेहनत कीजिए, और मेहनत करके फिर पैसे कमाइए, और उस लायक पैसे कमाइए, और फिर आप उस चीज़ को खरीदिए। कर्जा करके, है ना, कर्जा करके, है ना, कर्जा करके शौक पालना अच्छी चीज़ है क्या, नहीं है। मेरे 3-4 दोस्त लोग रहते हैं ऐसे ही, दोस्त नहीं बोलूँगा मैं, मेरे साथी लोग बोलूँगा, पैसे वगैरह होते नहीं और बाइक खरीद लेते हैं महंगी महंगी, फिर हर महीने क्या पटाते हैं, EMI पटाते हैं, और EMI पटाने के चक्कर में फिर हमको बोलते हैं कि अमन भाई इतने रुपए दे दो उधार, उतने दे दो। हम बोले भाई हमको दे पैसा, तुमको उधार, है ना कि नहीं। तो कई सारे लोग आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, कार खरीद लेते महंगी महंगी, है ना कि नहीं। कमाई कितने की है उनकी, 10,000 रुपये महीना, मोबाइल खरीद लेते हैं 50,000 का, और फिर रोते बैठते कर्जे में गड़ करके, तो बेवकूफ़ी है ना। एक किताब है, बहुत अच्छी किताब है, किताब का नियम ये कहता है, अगर मान चलो मुझे कोई बाइक खरीदना है 3 लाख की, तो मेरे खाते में 6 लाख रुपए होना चाहिए, तो बाइक मेरे को पुराएगी। कई लोग के खाते में होते 1 लाख रुपए और खरीद लेते 3 लाख की बाइक, तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि बाइक से जेब का पैसा जाना है, और इंसान फिर गरीबी के चक्कर में क्या हो जाता है, फंस जाता है। कभी भी जीवन में कभी भी किसी का कर्ज मत लो, किसी से 1 रुपये का उधार मत लो। आज मैं अपना बताऊं, मेरे ऊपर किसी का 1 रुपये का उधार नहीं है, उल्टा मेरे को 20-25 हज़ार रुपये लोगों से लेना है, जिनने मेरे से उधार लिए थे कोरोना वायरस के टाइम पे, लेकिन अब मांग रहा तो बेचे कोई दे ही नहीं रहा है। इंसान लेते समय हिसाब से मांग लेते हैं, है ना कि नहीं, ऐसा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना आप लोग,
तो संतुष्टि जो होती है, वी शुड मतलब हमको चाहिए, वी कंटेंट मतलब संतुष्ट रहना चाहिए, विथ द लाइफ गिव्स अस, जो हमको जीवन देता है हमको उसमें क्या रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। इसका मतलब है क्या है आपको बताना है। तो देखिए कंटेंटमेंट मतलब संतुष्टि, इस यानी है द की यानी एक चाबी टू ए हैप्पी लाइफ। हैप्पी मतलब खुश जीवन की सबसे अच्छी चाबी क्या है, संतुष्टि। आप संतुष्टि तो रखिए, संतुष्टि रखिए, संतुष्ट रहिए कि जो है उतने हमारे लिए पर्याप्त है, उतने संसाधन में हम मेहनत करेंगे, काम करेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर से कंटेंटमेंट इज द की ऑफ ए हैप्पी लाइफ। कंटेंटमेंट इज द की ऑफ ए हैप्पी लाइफ। संतुष्टि सुखी जीवन की क्या है, चाबी है। बेन यानी जब, यू यानी तुम, आर यानी है, कंटेंट मतलब संतुष्ट। जब तुम संतुष्ट रहते हो, यू मे नोट डिजायर, यू यानी फिर तुम, मे यानी नोट एंड नहीं, डिजायर यानी इच्छा करना, फॉर यानी के लिए, एनीथिंग यानी कुछ भी और मोर। जब तुम संतुष्ट रहते हो तो तुम कुछ भी और अधिक पाने की इच्छा रखते हो क्या, नहीं रखते हो। मोर देन, वाट यानी क्या, यू नीड जो तुम चाहते हो, जो तुम चाहते हो। कंटेंटमेंट मतलब संतुष्टि, ऑफ्टन यानी लीड्स टू द रियलाइजेशन। संतुष्टि जो होती है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर हम, जो क्या होती है, देखो संतुष्टि जो होता है इस एहसास की ओर ले जाता है कि खुशियाँ भौतिक वस्तुओं से नहीं आती। कंटेंटमेंट मतलब कि संतुष्टि ऑफ्टन लीड से ले जाता है रियलाइजेशन, इस रियलाइज हमको रियलाइज करवाता है, हमको महसूस करवाता है संतुष्टि। देट यानी कि हैप्पीनेस मतलब जो खुशियाँ जो होती है, डजेंट मतलब नहीं आती है, कम यानी आना, मटेरियल थिंग्स जो मटेरियल थिंग्स होती है, जो भौतिक वस्तु होती है, उनसे खुशी मिलती है क्या, नहीं मिलती है। आप एक नया मोबाइल लेकर के आओगे, कितने दिन खुश रहोगे, 1 महीने रहोगे, 2 महीने खुश रहोगे, उसके बाद फिर आप नॉर्मल हो जाओगे। होगे कि नहीं होगे, नॉर्मल हो जाओगे ना, कि नहीं होगे, हो जाओगे नॉर्मल। आप कोई नई गाड़ी लेकर के आओगे, आप 2 महीने 6 महीने खूब चलाओगे, फिर क्या हो जाओगे, आप नॉर्मल हो जाओगे। तो खुश अंदर से रहिए, खुशी बाहर मत ढूंढिए, पूरी खुशी कहाँ पर है, आपके अंदर है। ठीक है ना कि नहीं, ऐसा रहता है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, है ना। तो आपकी मैंने बाकी और पूरा समझा दिया हूँ यार, किताब क्या होगी आपकी खत्म।